So today we are starting the area related to the circle lecture third. आज बेसिकली सर्किल के एरिया की बजाय हम ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल के एरिया कैसे है क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्कल में ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल में सर्किल बनेगा तो सरफेस एरिया वॉल्यूम या सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। प्लीज पहली बात कि हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हम क्या समझते हैं, बोलो। सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल, ठीक है। आ जाओ, ये बना मेरा ये आया पॉइंट डी। इधर पहले देख लो उसके बाद लिखना। ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल आया, ये सारा कुछ मेरे पास आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब BC, हाइट का मतलब AD। अब AD को अगर मैं H ले लेता हूं तो क्या BD और DC इक्वल नहीं होंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये अपोजिट साइड को हाफ में डिवाइड करेगा, मींस हाफ ऑफ A। अब आप देखें इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, मींस H स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, मींस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। So H square is 3A square by 4. So H is root 3 by 2A. पहली चीज, this is also known as length of altitude in equilateral triangle. अब हर रिजल्ट मुझे याद चाहिए। याद मतलब याद, और किसी से भी पूछूंगा कि मैं सीधे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी? √3/2A। दिख रहा है? अब आ जाओ एरिया में। यहां पर जब मैं बात करूंगा 1/2, BC का मतलब A, AD का मतलब √3/2A विच इज A स्क्वायर √3A स्क्वायर बाई 4। तो अगर मुझे साइड मिल जाए, साइड की लेंथ अगर मुझे पता चल जाए तो √3A स्क्वायर बाई 4। अगर एरिया दिया गया है तो मैं लेंथ ऑफ साइड निकाल सकता हूं। साइड की लेंथ आते ही हाइट भी निकाल सकता हूं भाई। H इज √3A बाई 2, ठीक है। अरे अभी हम बहुत सारी चीजें करेंगे, पहले इसको तो लिख लो। क्या होता है कि कोई भी चीज किसी भी वक्त यूज आए तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि किस वक्त यूज आएगी। क्या लिख लिया ना?
बिल्कुल, हमने साइड की लेंथ। अब इतना कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कंफर्म नहीं, कॉन्फिडेंस, जिसकी तुम लड़ाई हारते हो। इस वाले पे भी ना, चले आगे। क्योंकि अभी हम स्क्वायर बना देंगे, दूसरी चीजें बना देंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें मूव करनी है, सब कुछ आ जाएगा। एक डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होते हुए आप कुछ भी आने दो। अरे कुछ भी आने दो ना यार, कह तो रहा हूं तुम्हें। बेटा इतना याद रखना कि अब लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मुझे सिर्फ एक मेहनती बच्चा मिल जाए, बाकी तो फिर बना हम लेते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल, अब आइसोसेलिस ट्रायंगल में होता क्या है ये बताओ। डन। अब थीम समझो। ये मान लेते हैं, बी ले लो, ये मान लो ए बी सी, दिस लेंथ इज बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ए इज इक्वल्स टू बेस लेंथ। अगेन एरिया का फॉर्मूला तो वही है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस का मतलब BC, हाइट का मतलब AD, BC का मतलब A। अब AD को मैं H कह देता हूं। AD इज योर H। अब मैं कहूंगा, ध्यान देना, आइसोसेलिस ट्रायंगल में भी जो एल्टीट्यूड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बेस को। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, A/2। अब मुझे हाइट निकालना है, तो इन ट्रायंगल ABD, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू
AB स्क्वायर। AD का मतलब H स्क्वायर, BD का मतलब A/2 होल स्क्वायर, AB का मतलब B स्क्वायर। So your H square is nothing but B square minus A square by 4. H is nothing but under root B square minus A square by 4 कह लो, या under root 4B square minus A square by 2। इधर अरे तुम लोग तुरंत नोट करने लगते हो, नहीं होते हैं यार, ध्यान दे लो, मैं रुक रहा हूं ना, नोट कर लेना। अब थीम पकड़ो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो एल्टीट्यूड होगा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड तुम्हें दिखा अंडर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2, दिखा कि नहीं दिखा। निकालने का पैटर्न, अपोजिट बेस का हाफ लिया, ये हाइपोटेन्यूस के रूप में यूज हो जाएगा, तो आपने पूरा का पूरा वर्कआउट कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया, मैं एल्टीट्यूड निकाल सकता हूं। हाइट ऑफ द ट्राइंगल आ गई, बेस पता है, एरिया पता है। और ये परसों मैं या कल मैं किसी से भी सुनूंगा, कोई दिक्कत? लिख लो, लिख लो, आराम से लिखो। आप लोगों ने 9th क्लास में ह्यूरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा था कुछ, वो तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। नहीं, अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल भी पढ़ा देता हूँ, फिर ह्यूरोन्स फॉर्मूला बता देता हूँ, ट्रायंगल रिलेटेड सारे काम मेरे खत्म हो जाएंगे। पेरीमीटर भी बताना है क्या इसमें? वहां 3A हो गया, यहाँ A+2B हो गया, क्या रूट, हर बात को कंफर्म मत किया कर। हाँ, मैं आराम से। वेट, हमेशा इस वक्त ये समझो कि CBSE ने क्या गाइडलाइन जारी की है। आपने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, हम किसी भी ना, मैं स्पीक की बात मान रहा, हमेशा CBSE, मैं भी तो कई चीजें एक्स्ट्रा करा ही रहा हूं ना। मैंने क्वाड्रेटिक, आपके लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने कराया एक्स्ट्रा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि उस वक्त मेरे पास समय था, चीजें थी, और वो बहुत जबरदस्त मेथड है जिसे नहीं हटाया जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को इसका खामियाजा देखना, अभी कितने लोग कहाँ कहाँ भुगतते हैं, नहीं आता। चले आगे, इसकी दीदी को आता होगा, अभी इसकी दीदी की भी रगड़ाई। चले आगे,
एक्चुअली क्या है, ये तो एक जनरल चीजें हैं जो मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में करा रहा हूं, क्योंकि ये आपको आनी चाहिए। क्योंकि मान लो किसी भी फिगर में कहीं भी कोई पूछ दे, तो उस वक्त हम ये नहीं कहेंगे ना कि भाई ये डिलीटेड था, वो था, वो था। ठीक है, वो मुद्दा उठेगा, पक्की बात, कई चीजें बोनस की जाएंगी। लेकिन हम ये क्यों सोचे कि आज ये चीज, थोड़ी सी भी चीज है तो हम, क्योंकि वहां पे जब आप पेपर में पैनिक हो जाओगे तब क्या करोगे? क्योंकि आपको मान लो कि पहला क्वेश्चन ही ऐसा मिल गया जिसे फाइनली बाद में उन्होंने बोनस कर दिया, लेकिन आपके आगे के पेपर का माइंडसेट क्या होगा? पेपर हार्ड है, नहीं पता नहीं क्या दे दिया। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करें। कोऑर्डिनेट भी तो आने देना, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं कराऊंगा दोबारा से, तो अब एक उस लेवल से जितना तो मैं लेके गया था तुम्हारी एनसीईआरटी और उस लेवल, उससे जब हायर लेवल निकलेंगे तो देखना कि कैसे फिर कोई कहाँ अटकाता है तुम्हें। एरिया ऑफ, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, तो कुछ भी ले लो, ये बेस ले लो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, so area will be 1/2 AB into AC, 1/2 B into P कह लो या P into B कह लो। हीरोन्स फॉर्मूले पे बात कर लें। व्हाट अबाउट द एस? A plus B plus C is twice S. That is known as perimeter. 2S is perimeter. S is your semi perimeter. That is A plus B plus C by. So what about the area of triangle? S, S minus A, S minus B, S minus C. कैलकुलेशन एरर अवॉइड करने का एक ही तरीका होता है, कैलकुलेशन करो और आराम से। तुझे कुछ पूछना है? पक्का?
अब हम जरा बात करें, कोई कहता है कि सर आपने ये क्यों कराया, हम ले ना पूरा ही ले आए। कोई मुझसे कहे कि सर ये आपने क्यों कराया, तो बात कर लेते हैं क्यों कराया। भाई कोई कहे, भाई अगर आपको ये पता ही नहीं है तो कई चीजें तो बेटा आप प्रोसीड करने से पहले ही खत्म हो जाते हो। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड बताई थी कि नहीं बताई थी, ये बोलो जरा। लेंथ ऑफ कॉर्ड बता दी थी, एरिया ऑफ सेक्टर बता दिया था। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, काम खत्म। इसी तरीके से आपका पैरीमीटर के लिए आ जाएगा आर्कुअल लेंथ, जिसे आप कहते हैं आर्क की लेंथ। खैर अभी हम बात करते हैं, लेट अस सपोज कि मुझे ये दे दिया गया और मुझसे ये एरिया पूछ लिया गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो दो अप्रोच है आपके पास, अपन एक ही अप्रोच पे बात कर लेते हैं अभी। एक तो पूरा सेक्टर एरिया निकाल दो, ओ ए बी, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए। हाँ या ना? अब इस सेक्टर, अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल देखने के मेरे पास फिर से दो तरीके हैं। भाई एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा, ए बी की लेंथ तो आप वैसे भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। मान लेते हैं एक बार के लिए ये एंगल, पूरा एंगल थीटा था, एंगल ए ओ बी इज थीटा। लेट अस सपोज, देखो पहले यहां तक, पहले लिखो वो जाता रहे, फिर आपा पार्टी करेंगे। चले आगे।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पर ही हमारी बात हो रही है अभी। मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं, इसका क्लियर कट मतलब है कि आपको दोबारा बनाना है। अगर सेंटर पे एंगल थीटा है तो एंगल AOD विल बी थीटा बाई 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे दैट विल आल्सो द एंगल बाइसेक्टर। अब आप ये देखें कि ये रेडियस r है, तो क्या मैं ट्रायंगल को रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं आपके लिए। डी पे 90 डिग्री है, ओ पे थीटा बाई 2 है, ए यहां है और एओ जो है वो आर है। तो मैं अगर ये कहना चाहूं इन ट्रायंगल AOD साइन थीटा बाई 2 is AD upon R, so your AD is R sin theta and cos theta by 2 will be OD upon AO, means cos theta by 2 is OD upon R, means your OD is R cos theta by 2। इसको आपने P भी कहा था। नहीं कहा था? हाइट एंड डिस्टेंस ही है, और है क्या चीज। इसीलिए तो मैंने कहा ना बेटा, अब जब चैप्टर कंसोलिडेट हो चुके होते हैं ना, फिर पढ़ाने का मजा अलग होता है, उसके बाद यूं उठेंगी चीजें। कई लोग चक्रव्यूह के पहले ही दरवाजे पे लड़ते रहेंगे, पहले एक बार अंदर घुसो फिर देखो अभी उठने का मजा। स्वानी एस, आपसे कब मुलाकात होगी? मैं तो कह रहा हूं आ जाओ बेटा। डन। अब आप देखें क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आप सीधा सीधा नहीं लिख सकते हो। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 2 AD, क्योंकि AB क्या होगा 2 AD है, इंटू OD।
एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, पहले यहां तक लिख, आप कहोगे सर यहां तक तो समझ में आया, फिर ये क्या लिख दिया। मैं एक लाइन और लिख देता हूं, लिखो लिखो, चलो एक लाइन और लिख, एक लाइन मिटाया है ना, उससे पहले एक लाइन और लिख देता हूं, फिर दोबारा भी लिख दूंगा। चले आगे। प्लीज, 2 sin a cos a is sin तो जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आ रहा था, दैट इज 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। 2a कहा ना हमने, ले भाई आदित्य, सेक्टर एरिया हमारे पास है, डबल पेज लिखना चाहिए, सही क्या, कभी कभी वो भी सही बात है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो तो सेक्टर एरिया में से ट्रायंगल एरिया माइनस कर दो, लोअर आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट आ गया, टोटल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट आ गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला आपका बचा, आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जो एक चैप्टर मैंने कहा, एक तो कमांड इस पे हासिल करना है, ये अभी मैं एंड ही अभी कर रहा हूं, तो लगातार इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा, इस पे कमांड ऑटोमेटिकली आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, फ्रेश चैप्टर है। एक और कहा वो भी फ्रेश रहेगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो ये दोनों फ्रेश चैप्टर होंगे जो कमांड के साथ उठेंगे। अब आप लोगों को वापस से सेल्फ जो करके आना है, ग्रुप पे ओजस्विनी, यस सर, ग्रुप पे मैसेज डाल, रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री, ओके सर, डेट आज है 13 ना, 16th विल बी संडे, टिल 17th मतलब मंडे को हम उसका डिस्कशन और उन पर बात करेंगे। भाई मंडे को आपकी फिजिक्स की क्लास में आओगे, मंडे को हम उस पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन, मतलब डिस्कशन का मतलब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम क्वेश्चंस और कराएंगे। वो एक वर्कशीट आपको मिलती जाएगी, यहीं के यहीं करो, फिर हम डिस्कशन करेंगे, घर पे भी करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे चीज़ों को। एक बार के लिए और रुकना अभी,